एवरीवन, आज के लेक्चर में हम प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरी फर्स्ट वन कॉन्सेप्चुअल है उसे डिस्कस करते हैं। कैन ट्रांसफ़र ऑफ मास टेक प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। कि हमें मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रिफिकेशन होती है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफ़र होता है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ तो क्या मास का ट्रांसफ़र भी होगा, ये पूछा गया है। तो आंसर इज़ यस, होगा। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन के बराबर मास का भी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है। हालांकि वो काफ़ी कम होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, लेकिन हम आंसर क्या बोलेंगे? यस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रांसफ़र ऑफ मास आल्सो टेक प्लेस। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम की। तो सेकंड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हमारे पास है, दैट इज transfer of electron is only responsible for electrification, not that of proton, explain। तो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए माना जाता है, ना कि प्रोटॉन का। क्योंकि हमें मालूम है कोई भी एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और उसके बाहर वेरियस ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो जब भी हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो रबिंग के दौरान हमें मालूम है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैं, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी उसे, या जो एनर्जी मिलेगी रबिंग की वजह से, तो वो क्या है, सफिशेंट रहती है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही बाहर निकाल सकती है, रैदर देन जो प्रोटॉन्स हैं जो कि बाउंड हैं विद इन न्यूक्लियस, टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। हालांकि अगर प्रोटॉन्स बाहर निकल पाएँ तब भी इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल है, लेकिन वो बाहर निकालना उनको संभव नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि अगर हमें प्रोटॉन्स को बाहर निकालना है तो हमें पहले न्यूक्लियस को ब्रेकअप करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो डेली लाइफ में हम हमेशा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन ही जो है, ट्रांसफ़र ही वो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ना कि प्रोटॉन्स का। तो ये हुआ हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम का आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन कॉन्सेप्चुअल की, और नेक्स्ट वन कॉन्सेप्चुअल नंबर 3 हमारे पास है, is there any method of charging a body without rubbing or touching it with other charged body? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक मेथड पढ़ा भी था कि जिसके अंदर हमने एक बॉडी ली थी और उसके नज़दीक एक चार्ज बॉडी लेके आए थे, एक अनचार्ज बॉडी की तरफ। तो ना तो हमने इसको इससे कांटेक्ट में लेके आए थे और ना ही हमने इसको रब किया था, लेकिन इसको हमने चार्ज करवा दिया था, याद कीजिए। और उस प्रोसेस को एक नाम दिया गया था, चाहे वो आप बोले चार्जिंग बाय इंडक्शन या उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर हो गया यस। तो भाई है हमारे पास एक प्रोसेस और उसका नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम की बात करते हैं, और वो क्या है, दैट इज, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी कि जो रिपल्शन है वो श्योर टेस्ट है किसका? इलेक्ट्रिफिकेशन का। एक्सप्लेन। यानी कि अगर दो बॉडीज़ के बीच में रिपल्शन होती है तो हम श्योर रहते हैं कि वो इलेक्ट्रीफाइड हैं, लेकिन अगर अट्रैक्शन हो तो हम श्योर नहीं रहते कि वो इलेक्ट्रीफाइड हैं भी या नहीं।
तो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक ग्लास रोड, या सिंपल एक और सिंपल एग्जांपल करते हैं, कोम्ब है जिसको हमने ड्राई हेयर में से पास ऑन किया तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। और उसके बाद हम उसको पेपर पीसीज के नज़दीक लेके जाएं जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं पेपर पीसीज, तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो इट मीन्स कि न्यूट्रल पार्टिकल्स और जो चार्ज बॉडी है उसके बीच में अट्रैक्शन देखने को मिल रही है। हालांकि पेपर पीसीज इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है, फिर भी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि अट्रैक्शन जो है वो हमें ये नहीं बताता कि ये दोनों बॉडीज आपस में चार्ज्ड हैं या नहीं हैं, क्योंकि अट्रैक्शन एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी के बीच में भी देखने को मिल सकता है। जबकि अगर आप रिपल्शन की बात करेंगे तो रिपल्शन अगर दो बॉडीज के बीच में हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि ये बॉडी और सेकंड बॉडी ये दोनों भी आपस में, या दोनों क्या हैं, 100% आप श्योर रहेंगे उस केस में कि वो इलेक्ट्रीफाइड होंगी। जबकि अट्रैक्शन में वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि अट्रैक्शन के दौरान अगर मान लो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो अट्रैक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर मान लो एक न्यूट्रल है तो भी एक पोलराइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस होती है, जिसके कारण क्या होता है, एक अपोजिट चार्ज बिल्ड हो जाता है, जिसके कारण दूसरी बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रिपल्शन जो है उससे हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि दोनों की दोनों बॉडीज या जो भी हैं वो आपस में, या वो क्या हैं, इलेक्ट्रीफाइड हैं। थैंक यू।